स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना के ऊपर बनाई गई फिल्म के बारे में, जो कि कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है एलिजे शैडो ऑफ अ वुमन। ये फिल्म मैं देख चुका हूँ। फिल्म की कहानी किस टाइप की है मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये फिल्म की जो कहानी है वो कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। ये फिल्म की कहानी जो है वो सच्ची घटनाओं के ऊपर बनाई गई है। मतलब ऐसी फिल्म में जो घटना बताई गई है वो असली जिंदगी में किसी इंसान के साथ हुई है। तो फिल्म की घटना जो है वो फिल्म की कहानी जो है वो एलिजे नाम की एक औरत के ऊपर बताई गई है, जो इसकी शादी मतलब एक बहुत ही अमीर घर के आदमी से होती है, जिसका कि नाम मार्कस बताया गया है। अब ये मार्कस जो है वो मतलब इतना ज्यादा अमीर आदमी बताया गया है ना, कि ये जब एलिजे के साथ शादी करने से पहले रहता था, एलिजे को मतलब बहुत ही ज्यादा खुश रखता था। उसको बड़े होटल्स में रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने ले जाता था, उसको गिफ्ट देता था महंगे महंगे। उसको मतलब बहुत ही ज्यादा खुश रखता था शादी से पहले। तो एलिजे मतलब सोचती थी, ये इंसान जो है मतलब मुझे शादी से पहले ही इतना ज्यादा खुश रखता है, तो अगर मैं इस इंसान से मतलब शादी कर लूंगी तो शादी के बाद तो ये इंसान मुझे और भी ज्यादा खुश रखेगा। तो एलिजे और मार्कस की जब शादी हो जाती है, शादी के बाद एलिजे को मतलब मार्कस की असली सच्चाई पता लगने लग जाती है। कैसे मतलब एलिजे को पता चलता है कि जिस मार्कस को मैं शादी से पहले जानती थी, वो मार्कस जो है वो असली मार्कस नहीं है, बल्कि शादी के बाद जो असली मार्कस अपना रूप दिखा रहा है ना, वो असली मार्कस है। मतलब शादी के बाद जो कुछ महीने जो है वो शादी के बाद के मतलब अच्छे से निकलते जाते हैं। मार्कस और एलिसे जो है वो खुश रहते हैं शादी के बाद भी कुछ महीनों तक। फिर कुछ महीनों के बाद मार्कस की जो असली बिहेवियर रहता है, उसका गुस्सा, उसका चिड़चिड़ापन, कि अगर उसकी वाइफ जो है उसकी बात ना सुने, उसकी कोई बात ना माने, तो फिर उसका मतलब असली रूप जो है वो सामने आ जाता है। ऐसे मार्कस के बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं, जिस वजह से वो मतलब एलिजे के ऊपर मतलब भड़क जाता है, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। साथ ही वहीं एलिजे जो है वो शुरुआत के महीनों में सहन करने की कोशिश करती है कि मतलब वर्क का प्रेशर होगा, ये मार्कस पे इतना ज्यादा अमीर आदमी है, कंपनी का काम का प्रेशर होगा, इस वजह से थोड़ा गुस्सा कर लेता है। तो शुरुआत में एलिजे जो है वो सहन करके ले लेती है। बट जैसे जैसे ये चीजें जो है वो कंटिन्यू होती रहती है, मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि मार्कस जो है वो एलिजे के ऊपर मतलब ध्यान देना ही छोड़ देता है। मतलब एलिजे जो है वो मतलब मार्कस को बहुत ज्यादा मतलब अटेंशन देने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि ये भी बोलती है कि तू जैसा शादी से पहले हमारे साथ रहता था, मेरे साथ रहता था, अब तुझे क्या हो गया है कि मतलब हमारे रिश्ते में क्या हो गया ऐसा, जो तू मतलब मेरे ऊपर अटेंशन ही नहीं देता, ना तो अपनी बेटी के साथ कुछ खेलता है, तेरी एक बेटी भी है, ना तो अपने परिवार की किसी भी उस पर ध्यान दे रहा है। आखिर मतलब हमारे रिश्ते में ऐसी क्या बात हो चुकी है जो कि मतलब तू इतना ज्यादा बदल गया है। एलिजे मार्कस को समझाने की कोशिश भी करती है, बट फिर भी मार्कस जो है उसका मतलब सेम बिहेवियर ऐसा ही चलता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि मार्कस जो है वो अपनी पत्नी एलिजे को मतलब गुस्से में आकर ऐसी गंदी गंदी बातें बोल देता है, कि मतलब उसको बोल देता है कि तुझे मतलब थेरेपी की जरूरत है, तू मतलब पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसी तुझ में भी बिहेवियर कुछ नहीं रहा। एलिजे को मतलब समझ में आ जाता है कि मार्कस ने मुझसे मतलब प्यार के लिए शादी नहीं करी है, मार्कस ने मुझे मेरे साथ शादी सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए की है। ये एलिजे को मतलब एक टाइम पर समझ में आने लग जाता है कि मार्कस को मुझ में प्यार जैसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मार्कस को मतलब अपनी मौज मस्ती के लिए ही सिर्फ मुझसे शादी करनी थी। एक टाइम पे मतलब एलिजे ऐसा भी समझ में आ जाती है कि जब मैं कुंवारी थी, जब मार्कस मेरे साथ घुमा फिरा करता था, तो मार्कस ने अपनी पहली पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जैसा अब वो मेरे साथ कर रहा है। मतलब जब ये एलिजे मार्कस के साथ जब बहुत साल पहले घुमा करती थी शादी से पहले, तब मार्कस जो है एलिजे को मतलब ऐसी बातें बताता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे शादी करूंगा। फिर एलिजे इसकी पत्नी के बारे में पूछती थी तो मार्कस बोलता था कि वो तो अभी पूरी पागल हो चुकी है, पागलों जैसी हरकतें करती रहती है, बातें करती है, तो उसको मैं अब तलाक देने वाला हूँ, उसको मैं अब मेंटल हॉस्पिटल छोड़ दूंगा कुछ महीनों में। तो वही मार्कस ने जो अपनी पहली पत्नी के साथ स्वभाव किया, वही सेम स्वभाव जो है वो एलिजे के साथ रिपीट कर रहा है। तब जाके मतलब एलिजे को मतलब समझ में आता है कि ये मार्कस जो है वो मतलब कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ये मार्कस जो है सिर्फ उसने मतलब अपनी मौज मस्ती करने के लिए ही मुझसे शादी करी है, और इसको मतलब प्यार जैसा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। तो ऐसी कुछ कहानी आपको देखने मिलेगी। मतलब पहली पत्नी जो बताई गई है मार्कस की, उसने तो मार्कस को मतलब सहन कर लिया और फिर वो पागल खाने चली गई। बट ये एलिसे जो बताई गई है, ये औरत बताई गई है, ये मतलब सहन करने वाली औरत नहीं बताई गई है कि पति कितना भी गंदा बोले, कितना भी मारे पीटे पत्नी को, तो पत्नी जो है वो चुपचाप सहन करके लेगी। एलिसे जो है वो मतलब बहुत ज्यादा सहन करने की कोशिश करती है, शादी के कुछ महीनों बाद तक सहन की कोशिश करती है।
कुछ साल सहन तक करने की कोशिश करती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि गुस्से में मार्कस जो है वो एलिजे को ऐसे गंदे गंदे शब्द बोलने लगता है कि अब एलिजे का जो मतलब सब्र का जो गुब्बारा रहता है वो मतलब फूट चुका है। अब एलिजे पे मतलब कुछ भी सब्र नहीं हो रहा और इस गुस्से के चक्कर में एलिजे जो है वो मतलब ऐसे खतरनाक कदम उठा लेती है कि जिस वजह से मतलब एलिजे की जिंदगी मार्कस ने तो खराब करी दी थी, बट अब एलिजे ने गुस्से में आकर खुद की भी जिंदगी खराब कर दी है। और इसी गुस्से की वजह से एलिजे ने मतलब खुद की जिंदगी तो खराब करी दी, साथ ही वहीं इसकी जो बेटी थी वो भी मतलब एलिजे से दूर हो गई। तो आखिर एलिजे ने मतलब गुस्से में आकर ऐसा कौन सा कदम उठा लिया जिससे कि मतलब इसकी जिंदगी मतलब इसने खुद ही बर्बाद कर दी और इसकी बेटी भी इससे दूर हो गई, इसकी बेटी की भी कस्टडी इसको नहीं मिल पाई। ये सब कुछ सच्चाई जानने के लिए तो आपको एलिजे शैडो ऑफ अ वुमन फिल्म देखनी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी के हिसाब से फिल्म काफी ज्यादा जबरदस्त है। अब मैं और बात करूं इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो ये फिल्म जो है एक सच्ची घटनाओं के ऊपर बनाई गई है। ये फिल्म मतलब ऐसी सच्ची घटनाओं के ऊपर कहानियां जो रहती है ना, भले डॉक्यूमेंट्री हो या फिर फिल्म बनाई गई हो, ऐसी सच्ची घटना वाली कहानियां देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। क्योंकि मतलब ये कहानियां कैसी रहती है कि मूवी के मेकर जो है उनको मतलब सवाल ही नहीं आ सकता कि मतलब हम कुछ फिल्म में एडिट करें जिससे कि दर्शकों को देखने में मजा आ जाए। फिल्म के मेकर जो है जो असली जिंदगी में जिस इंसान के साथ जैसा हुआ है, फिल्म के मेकर्स को मतलब वही सेम चीज जो है वो सीरीज या फिर फिल्म में दिखानी पड़ती है। तो सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित कहानियां जो रहती है वो मुझे इसलिए सबसे ज्यादा पसंद आ जाती है कि इनमें मतलब कुछ भी एडिटिंग नहीं होती, जो असल जिंदगी में कहानी हुई है वही सेम चीज जो है वो डॉक्यूमेंट्री या फिर फिल्म में दिखाई जाती है। तो मेरे लिए तो ये एलिजे शैडो ऑफ अ वुमन फिल्म जो है एक सच्ची घटनाओं के ऊपर बनाई गई फिल्म है। मेरे को तो ये फिल्म देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगी। ये फिल्म किन ऑडियंस के लिए परफेक्ट रहेगी? जो ऑडियंस जो है मतलब ट्रू क्राइम फिल्म देखना पसंद करती है, ट्रू क्राइम मतलब सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित फिल्म देखना पसंद करती है, या फिर क्राइम थ्रिलर टाइप की फिल्म देखना पसंद करती हैं, या फिर 18+ टाइप का क्राइम ड्रामा देखना पसंद करती हैं जिसमें कि रोमांस भी हो और क्राइम ड्रामा भी दिखाया गया हो, ऐसे टाइप की जो फिल्म देखना पसंद करती हैं, उन ऑडियंस के लिए ये फिल्म जो है एक परफेक्ट चॉइस रहेगी। बट एक और बात आपको बोलना चाहूंगा कि ये फिल्म जो है 100% अडल्ट फिल्म है। फिल्म में अडल्ट सीन बहुत ज्यादा दिखाए गए हैं, अडल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा दिखाए गए हैं, साथ ही अडल्ट लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा यूज करी गई है। इसी वजह से आपको ये फिल्म जो है वो अकेले ही देखनी होगी, परिवार बच्चों के साथ जरा भी नहीं देख सकते। अगर आप देखना भी चाहते हैं एलिजे शेडो ऑफ अ वुमेन फिल्म, तो आप नेटफ्लिक्स पर जाके देख सकते हैं, बट अकेले ही बैठकर देखना, फैमिली बच्चों के साथ नहीं। देख चुके हो ये फिल्म तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। नहीं देखिए तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है हिंदी भाषा में, जल्दी से जाके देख लो और कमेंट में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी फिल्म देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी फिल्म्स और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।